आज आप लोगों की मैथ्स में दोस्तों, हाँ, जो क्लास चलने वाली है वो एवरेज यानी औसत की चलने वाली है। और ये एवरेज का दोस्तों ये क्लास नंबर 2 है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये एवरेज का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले दोस्तों हम क्लास 1 कराए हैं और क्लास 1 में हम आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि एवरेज क्या होता है, हाँ, और एवरेज निकाला कैसे जाता है। तो एक बार बताएं आप सभी स्टूडेंट, पिछला क्लास का आप लोग रिवीजन करके आए हैं कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस करके आए होंगे। जो भी क्लास चल रही है ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट रिवीजन उसका करिए, प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को हम पहले भी बोले हैं, एक बार और बोलेंगे, आप सभी स्टूडेंट एक मोटी सी कॉपी बना लीजिए मैथ्स की, ठीक है? उसमें सभी को प्रश्नों को क्या करना है, लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है। आपको नोट्स बनाए रखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे कम समय में आप बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे। तो नोट्स जरूर बनाइए और आप सभी स्टूडेंट नोट करिए। चलिए देखिए, तो एवरेज यानी कि औसत क्या होता है, औसत क्या होता है। हाँ, औसत के लिए फॉर्मूला भी बताए थे, औसत के लिए पिछले क्लास में फॉर्मूला भी बताए थे, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। औसत के लिए क्या हम आप लोगों को बताए थे, एक औसत के लिए दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, एक बार और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। औसत, औसत बराबर क्या होता है, हाँ, सभी राशियों, सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। क्या? उनकी कुल संख्या। ये क्या होता है, एवरेज होता है यानी औसत होता है। जैसे क्वेश्चन आया था 1 2 3 का औसत क्या होगा, तो यानी कितनी संख्याएं हैं इनका योग करना है। पहले क्या करेंगे, इनका योग 1 + 2 + 3 बाई इनकी कुल संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से भाग करेंगे। तो 1 2 3 3 6 बटा का 3 यानी कि औसत होगा 2। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं? हाँ, चलिए ये चीज आप लोग समझ चुके हैं, अच्छी बात है। चलिए इतना तो आप लोगों को समझा चुके हैं। लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कैसे निकाला जाता है ये भी बताए हैं। और अलग अलग संख्याएं हो तो क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है और देखना है कितनी संख्या है, उससे भाग कर देंगे तो क्या आएगा, एवरेज आएगा यानी औसत आएगा। ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है? तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है 3 4 16 17 12 एवं 8 का औसत क्या होगा। औसत मतलब एवरेज बताना है। औसत क्या होता है, जितनी भी ये संख्याएं दी हैं इनका, जितनी भी ये राशियां दी है इनका योग करेंगे और बटा जितनी इनकी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से भाग कर देंगे, एवरेज आएगा। आएगा ना? देखिए फटाफट आंसर दीजिए। देखिए औसत पूछ रहा है, देखिए औसत इसका क्या होगा, ध्यान देंगे, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे। औसत क्या होगा, सभी राशियों का योग, मतलब 3 + 4 + 16 + 17 + 12 + 8 बाई क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, बाई इनकी टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से भाग करना है। तो फटाफट आंसर दे तो आप सभी स्टूडेंट जोड़ के भाग दे, क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लेकिन अलग अलग, जोड़ में भी आप लोग गलती कर रहे हैं। देखिएगा यहां पे देखेंगे समझेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, 3 4 7 और 7 में दोस्तों 16 जोड़ेंगे, 16 7 दोस्तों 23, 23 में 17 जोड़ेंगे तो 23 7 क्या हो जाएगा, 30 10 40 और 40 12 हो जाएगा क्या, 52 8 60, ये हो गया 60 और बटा का क्या होगा 6। तो आंसर आपका क्या होगा, 6 10 में 60 10, जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 10 होगा, यानी जो औसत होगा वो 10 होगा, आंसर होगा 10। तो इसका औसत क्या होगा, 10 होगा। देखिए जब ये लगातार संख्याएं होती तो औसत बीच वाला होता है, लगातार सम संख्याएं होती तो औसत बीच वाला, लगातार विषम संख्याएं होती तो औसत बीच वाला। ये सब तो आप सबको पता है क्योंकि पहला क्लास आप लोग कर चुके हैं। चले ये चीज समझ गए, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि आपका
पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे आप सभी स्टूडेंट अच्छे से। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27, 73, 62, 30, 50, 38, 70 है। प्राप्तांक की माध्य है, प्राप्तांक की माध्य मतलब औसत आपको बताना है। क्या बताना है? एवरेज बताना है। माध्य मतलब एवरेज यानी औसत बताना है। इसका औसत आप सभी स्टूडेंट बताएं क्या होगा। देखिए, हाँ चलिए, समझ में आ रहा है? सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आएगा, सभी को समझ में आएगा। देखिए औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता क्या है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं देखिएगा क्या है, 27 है प्लस 73 प्लस 62 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 38 प्लस, ध्यान दीजिएगा उस ये 38 है, ध्यान दीजिएगा 50 के बाद 38, 38 प्लस 70 बटा क्या होगा आप सभी स्टूडेंट बताएं। ये कह रहा है 7 विद्यार्थी, तो 7 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है? 7 है, तो 7 से भाग करेंगे। देखिए मोबाइल का या कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, अपने हाँ कॉपी पेन से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सिंपल तरीका बताएं। देखिए यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका, आप ऐसे नहीं जोड़ेंगे, एक एक को नहीं जोड़ना है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट कैसे जोड़ेंगे, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए यहां पे अगर हम 73 में 7 जोड़ेंगे, 80 20 100, 27 73 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 होगा। ध्यान दीजिएगा 62 में दोस्तों 38 जोड़ेंगे, 62 में 38 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताएं? 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां आप देखेंगे 62 में 8 जोड़ेंगे 70 30 100, 100 हो जाएगा। यहां आप देखिए 30 और 70 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए सीखिए आप सभी स्टूडेंट, 100 100 200 और 100 300 और एक बचा है क्या? 50, यानी 350 बराबर क्या होगा? 350 बटा का 7, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35, आंसर होगा 50। हाँ, जोड़ने का भी तरीका आप लोग सीखेंगे कि कैसे जोड़ रहे हैं। देखिए हाँ एक एक करके जोड़ेंगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा। आप देखिए 100 इसको कंप्लीट कर दिए, 62 38 दिख रहा है, ये भी 100 हो जाएगा, 30 70 दिख रहा है, 100 हो जाएगा। बस एक बचा क्या है? 50 ही बचा है, मतलब 300 सीधा सीधा दिख गए 50, यानी 350 बटा का 7, जो इनका माध्य होगा यानी जो औसत होगा यानी जो एवरेज होगा वो होगा 50। 50 जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों की जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से कराया जा रहा है, 0 लेवल से कराया जा रहा है और चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस चल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, चले आगे चले। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है और आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3 6 8 x 7 का औसत 8 हो तो x का मान क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, वही होता है क्या? औसत। और औसत ध्यान दीजिए एक बार लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। औसत, औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियों का योग। क्या होता है? सभी राशियों का योग मतलब जोड़ बटा उनकी कुल संख्या। क्या? उनकी कुल संख्या, यही होता है औसत। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है? हाँ सभी राशियां क्या है? 3 6 8 x 7 और औसत क्या है? 8 है। ये औसत 8 है यानी ये 8 दिया हुआ है। सभी राशियों का योग करेंगे तो क्या होगा? 3 + 6 + 8 + x + 7, यही हो रहा है। हाँ देखिएगा समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 3 + 6 + 8 + x + 7 बाई क्या होगा? उनकी कुल संख्या। इनकी कुल संख्या क्या है देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, क्या है? इनकी संख्या है 5। तो ये भाग में 5 इधर आएगा तो गुना में होगा, तो 8 × 5 क्या हो जाएगा? 40 बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा
इसको जोड़ेंगे तो 3 6 9 और 9 8 क्या होगा 17, और 17 में दोस्तों आप क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे तो 24, यानी कि ये हो रहा है x प्लस 24। तो x बराबर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, 40 में से 24 जा 16, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 16 होगा। जो x की वैल्यू होगी वो होगी क्या 16, और यही आंसर हो जाएगा। बताए समझ में आया कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते थे, इनको जोड़ते 5 से भाग बराबर औसत, वही चीज कर सकते थे, तो औसत बराबर ये होता है। आप सबको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला है। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट 16 यानी 16 आंसर दे रहे, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये 5 जो है उधर गया है, ये भाग से तो गुने में हुआ है तो 40 हो गया है, ठीक है। उसके बाद से ये क्या हुआ देखिए, x तो रहा और जोड़ने पे 24 हुआ, तो x प्लस 24, 24 बराबर उधर जाएगा माइनस में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। हाँ बताए समझ में आ गया। हाँ मन लगा के पढ़िए, सीखिए, समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। देखिए बताए आप सभी स्टूडेंट बताएं क्या बोल रहे हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 25 है, देखिए तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा, सभी राशियों का योग बराबर क्या होता है बताएं आप सभी स्टूडेंट। सभी राशियों का योग बराबर औसत गुने उनकी कुल संख्या, यही होता है। तो यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 5 संख्याओं का अगर औसत 25 है तो 5 गुने 25, या देखिए पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। देखिए औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग, क्या सभी सभी देखिए याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे। सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, क्या उनकी कुल संख्या, ये क्या होता है औसत होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए। सभी राशियों का योग बताना हो तो क्या होगा, ये भाग वाला गुना में आ जाएगा। अगर हमें सिर्फ ये बताना हो सभी सभी राशियों, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट देखेंगे, सभी राशियों का योग क्या होगा, सभी राशियों का योग क्या होगा औसत गुने उनकी कुल संख्या, भाग वाला ये गुना में आएगा तो क्या होगा औसत, औसत गुने उनकी कुल संख्या, उनकी कुल संख्या, ये क्या होगा सभी राशियों का योग होगा, यही होगा। देखिए तो अभी हम यहां पे अगर हम बताएं सभी राशियों का योग क्या होगा तो 5 गुने 25, ये चीज समझ रहे हैं। अभी आप सब स्टूडेंट देखेंगे, कुछ स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं, अभी समझ में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए सभी राशियों का ये फॉर्मूला समझ गए ना, बस यही चीज समझाना था। सभी राशियों का योग क्या होगा औसत गुने उनकी कुल संख्या। अगर ये चीज समझ गए तो इसे मिटाते हैं, ठीक है। यही नीचे वाला लाइन हमें समझाना था, पहले दिन भी आप लोगों को समझाए थे। तो ये 5 संख्याएं हैं और औसत क्या है 25 है, तो उनका योग क्या होगा 25 25 125, क्या होगा 125। देखिएगा 5 संख्याएं हैं औसत 25 है तो उनका योग क्या होगा 125 होगा, ये चीज समझ गए। कह रहा है यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ देंगे तो कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, सब में 4 4 जुड़ेगा तो क्या होगा 4 5 गुने 4, यानी कि टोटल में क्या बढ़ेगा 20 बढ़ेगा। देखिए 5 संख्याएं आपके पास है, अगर प्रत्येक में आप 4 4 4 जोड़ रहे हैं तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20, यानी टोटल कितना बढ़ेगा 20 बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखिएगा यहां पे क्या होगा, यहां से इसमें कितना जुड़ जाएगा प्लस 20 होगा, कितना जुड़ जाएगा प्लस 20 जुड़ जाएगा, यानी ये टोटल जो उनका योग होगा 145 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 145, और संख्याएं 5 ही रहेंगी। अगर 5 संख्याओं का ध्यान दीजिएगा
योग 145 है तो औसत क्या होगा, 5 से देखिएगा आप सब स्टूडेंट, 5 से भाग करेंगे, 5 दूना के 10 और 5 नवा 45। समझने का आप सब स्टूडेंट प्रयास करेंगे यहां पे। अभी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, तो पहले औसत 25 था, अब औसत क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी औसत में भी क्या हुआ है, 4 की वृद्धि हो गया है। औसत में भी क्या होगा, 4 की वृद्धि होगा। अब इस क्वेश्चन से क्या आपको समझना है और यहां से क्या निकल के आया, जब दोस्तों हम औसत वाले जो संख्या यहां पे दिए हैं, प्रत्येक संख्या में कितना हो जोड़ेंगे, वो क्या होगा, औसत जो नया वाला औसत होगा उसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप पुराने वाले औसत में जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है जो पुराना औसत 25 है इसमें 4 जोड़ दीजिए, नया औसत आ जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें, गुणा करने की बात करें, भाग करने की बात करें, तो क्या करेंगे, आप डायरेक्ट औसत में करके ला देंगे। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, यह हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग समझ सके। देखिए 5 संख्याएं हैं, औसत 25 है, तो इनका योग क्या होगा, 125। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दे, तो 5 संख्याएं 4 जोड़ेंगे तो टोटल ओवरऑल जो वृद्धि होगा 20 का, यानी 125 से 145 होगा। और संख्याएं तो 5 ही रहेंगी क्योंकि संख्या में 4 जोड़ा है, संख्याओं की वृद्धि नहीं हुई है, यह चीज दिमाग में रखना है। तो 5 गुने 29 बराबर 145 हो गया, यानी कि औसत पहले 25 था, अब क्या हो गया, 29 हो गया। यानी औसत में वृद्धि कितने का हुआ है, 4 का वृद्धि हुआ है, 25 से 29 हुआ है। क्यों वृद्धि हुआ है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़े हैं। तो सिंपल तरीका में बात करें आप सभी स्टूडेंट्स को हम, तो मेथड 2 की अगर हम बात करें, मेथड 2 ध्यान दीजिएगा, ये तो मेथड 1 रहा। मेथड 2 की अगर बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 में ध्यान दीजिएगा, आपको ये पुराना औसत है, नया औसत के लिए 4 जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, हाँ समझने का प्रयास करेंगे। जब कभी भी बोले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाता है, एक्स जोड़ दिया जाता है, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 100, 50, 200 कुछ भी जोड़े, तो आप डायरेक्ट औसत में जोड़ेंगे, नया औसत आएगा। 4 जोड़ने की बात करें, 25 में 4 जोड़िए, नया औसत क्या होगा, 29 होगा। चलिए समझ में आप सभी स्टूडेंट को आ रहा है, समझ में सबको आएगा। ठीक है, देखिए चलिए, हाँ देखिए यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे समझना है। देखिए कुछ नहीं करना है, औसत में 4 जोड़ देना है। ठीक है, 5 जोड़ने की बात करता अगर, तो 5 पचे 25 जुड़ता, तो डायरेक्ट यहां से 150 हो जाता। फिर 5 से देखते तो 5 से 30 बार में जाता, तो 25 से 30 होता है, यानी औसत में 5 की वृद्धि होता है। समझ रहे हैं ना ये चीज, चलिए समझ में आ रहा है, हाँ समझ में सबको आएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या से 7 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। देखिए 6 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग क्या होगा, 6 गुने 40 यानी कि 240 हो जाएगा। कह रहा है प्रत्येक संख्या से 7 घटा दिया जाए, कितनी संख्याएं हैं, 6, और सब में से 7 घटाएंगे तो 6 गुने 7 यानी टोटल ओवरऑल कितना घटेगा, 42 घटेगा। कितना घटेगा, 42 घटेगा। अगर इसमें से हम 42 क्या करें, ध्यान दीजिए, माइनस कर ले, 42 माइनस कर ले, तो ये होगा क्या दोस्तों, जो ओवरऑल 6 संख्याओं का योग होगा, जो ओवरऑल 6 संख्याओं का जो नई संख्याएं होंगी, ध्यान दीजिए, उनका जो योग होगा इसमें से 42 घट जाएगा, यानी 198 आएगा। तो 6 गुने कितना, 198 होगा, 6 से भाग करिए, देखिएगा 198 को 6 से जब भाग करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 यानी 33, यानी आप देख सकते हैं 6 3 18 और 6 3 18 1 19, 33 बार में। यानी देखिए पहले औसत क्या था, 40 था, अब औसत क्या हो गया है, 40 से 33, यानी कि औसत में कितने की कमी हुई है, 7 की। तो यहां पे इतना आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है, आप बस ये बोलेंगे पहले औसत जो था वो 40 था, जब प्रत्येक संख्या में हम 7 घटा रहे हैं तो ओवरऑल जो होगा, ध्यान दीजिएगा ये मेथड 1 है। और मेथड 2 की बात करें तो आप क्या करेंगे, पहले जो नया, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जो पुराना औसत था वो 40 था, प्रत्येक संख्या में 7 घटाने की बात कर रहे हैं, औसत में 7 घटा दीजिए, नया औसत 33 आ जाएगा। बस यही करना है, आंसर दे देना है। क्या करना है, बस यही करना है। चलिए सभी स्टूडेंट के 33 आ रहा है, एकदम सही है। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, जब प्रत्येक संख्या में
7 घटाने की बात कर रहे हैं तो औसत में भी क्या होगा, 7 की कमी हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर 7 जोड़ने की बात करता तो औसत में भी 7 की वृद्धि हो जाती, यानी 7 जोड़ देते। ठीक है, हाँ, जितना जोड़ने की बात करें उतना जोड़ेंगे नया औसत लाने के लिए, जितना घटाने की बात करें उतना घटाएंगे नया औसत लाने के लिए। ठीक है, बस यही करना है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको ये करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। चलिए, सभी स्टूडेंट समझ गए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, अब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा। क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करने की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करने की बात कर रहा है। तो जितनी भी संख्याएं होंगी अगर उनका योग मान लीजिए कुछ है तो उसका क्या होगा, 2 से सब में जब गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा, तो यहां पे औसत भी क्या होगा, 2 गुना होगा। डायरेक्ट आंसर दे सकते, या आप ऐसे देखिए 10 संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा ये मेथड 1 है, पहला तरीका है। देखिए 10 संख्याओं का औसत क्या है, 21 है, तो इनका योग क्या होगा, 21 दाम में 210 कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दे। मानिए अगर संख्याएं एक, ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा यहां समझने के लिए। देखिए मानिए संख्याएं 1 2 3 है, 1 2 3 है, इनका औसत क्या होगा, 2 होगा, आपको पता है। या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा 1 + 2 + 3/3 इज इक्वल टू 1 2 3 3 6 6/3 इज इक्वल टू 2, बराबर होगा 2। यहां पे आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, अगर हम प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर दे, 2 से गुना कर दे तो जो नई संख्याएं होंगी गुने 2, ध्यान दीजिएगा ये भी होगा गुने 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, जो संख्याएं होंगी वो 2 4 6 हो जाएंगी। तो अब देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, इसका औसत क्या होगा, 2 + 4 + 6/3, यानी कि 2 4 6 6 6 12, 12/3 3 हो जाएगा, तो 3 चौको 12 4 होगा। पहले औसत क्या था 2, तो इसका क्या किए, डायरेक्ट बोल दीजिए 2 गुना। 2 का क्या है, ये 2 गुना है 4, समझ रहे हैं ना। तो औसत में भी क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। यही चीज आपको समझना है, ये एग्जाम्पल समझ गए तो आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, देखिए 210 है, यहां आप देखेंगे 210 है, तो योग भी क्या हो जाएगा बताइए, पहले क्या था, योग इनका 6 आ रहा था, अब क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 2 गुना हो रहा है। अभी योग 210 है, तो जब 2 गुना होगा सभी संख्या में 2 गुना, 2 से गुना करेंगे सभी संख्याओं को 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा योग भी, यानी ये क्या हो जाएगा 420 होगा। और संख्याएं आपकी 10 ही रहेंगी, तो ध्यान दीजिएगा 10 से जब 420 को भाग करेंगे तो क्या होगा 42 होगा, यानी 21 से क्या हो गया 42 हो गया, तो औसत क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। ये चीज समझे। तो मेथड 2 की अगर हम बात करें, यहां पे तो आप समझ गए 2 गुना हो रहा है 42 हो जा रहा है। तो मेथड 2 की बात करें तो पुराना जो औसत है दोस्तों 21 है, और सभी संख्या में 2 से गुना करने की बात करें तो औसत में भी हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 42। आंसर होगा क्या 42, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर यहीं पे 42 आ रहे हैं, हाँ, या इसको बोलिए तो आंसर होगा 42। समझ में आया, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं समझाने के लिए, ताकि आप सभी स्टूडेंट समझ सके। चलिए समझ में आ गया, बताएं। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी आप लोगों से बोले कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए तो औसत में भी क्या करना है, जोड़ देना है। प्रत्येक संख्या में कुछ घटाने की बात करें तो जो ओवरऑल औसत होगा, जो नया एवरेज होगा, उसमें क्या करेंगे, अब घटा देंगे। गुना करने की बात करेगा तो नया में गुना कर देना है। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गया है, तो ये चीज समझना है, बस ये आपको समझाने के लिए करना आपको ये है। ठीक है, आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि प्रत्येक संख्या 8 से भाग देकर एक नया समूह बनाया जाए। कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या को 8 से भाग देकर एक नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत होगा, क्या होगा औसत बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले आप लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है।
जोड़ वाला, घटाना वाला, गुना वाला, ये रहा आखिरी टाइप का इसमें का भाग वाला। देखिए समझेंगे आप सभी, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है तो 40 को भी 8 से भाग करिए, नया औसत हो जाएगा 5। ठीक है, यही चीज आपको करना है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 8 से भाग करने की दे रहे हैं, तो आप औसत को ही 8 से भाग कर दीजिए, आंसर होगा 5। बस यही करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए समझा भी देते हैं। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 40 है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये मेथड 1 है। देखिएगा 10 संख्याओं, तो इनका योग क्या होगा? 40 दाम में 400। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 8 से भाग करें, तो 400 को भी क्या करेंगे? जब 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, अभी गुणा करने वाला, जोड़ने वाला, घटाना वाला देखे ना, वही चीज। तो जो नया इनका योग हो जाएगा वो होगा 50, अगर प्रत्येक संख्या को हम क्या कर रहे हैं? 8 से भाग कर दे रहे हैं। तो अब देखिएगा, समझेंगे आप सब स्टूडेंट, जब ये 50 हो गया, 10 संख्याओं का अगर योग 50 है तो कितने का गुना करेंगे? 5 गुना करेंगे। देखिएगा 10 पचे 50, समझ रहे हैं? यानी कि अगर 10 संख्याओं का योग 50 है, ध्यान दीजिएगा, तो औसत क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 दहा में 50, समझ में आया? अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये 40 से 5 हो गया, मतलब क्या हो गया? भागे 8। क्या हो गया है? भागे 8। नया औसत क्या हुआ है? 5 हुआ है। यही आंसर हुआ। तो मेथड 2 की अगर हम बात करें तो अभी हम आप लोगों को क्या बताएं? कुछ नहीं करना। पुराना औसत क्या है? 40 है। तो नया औसत क्या होगा? जब प्रत्येक संख्या में 8 से भाग करने की बात करें तो इसे भी 8 से भाग करेंगे, तो आंसर होगा 5। आंसर क्या होगा? 5। बस यही चीज करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताए। समझ में आ रहा है तो ये सर कमेंट करिए, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप लोग देखते रहिए, मन लगा के पढ़िए, सीखिए, समझिए। सभी स्टूडेंट 5 से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये चीज अगर आप लोग समझ रहे हैं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देंगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पहले क्लास में हम आप लोगों को तरीका बताए हैं। देखिएगा, पहले क्लास में तरीका बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 15 है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताना है। बता सकते हैं? देखिए क्या बताए थे? एवरेज, यानी जो औसत होता है हमेशा बीच वाला संख्या होता है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5, ये 3 लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका औसत क्या होगा? 4 होगा। आप औसत का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप सभी स्टूडेंट। क्या होता है? सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या, या आगे आप ऐसे कर सकते हैं 3 + 4 + 5, टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 से भाग करेंगे, 3 4 7 5 12, और 12 बटा का 3, औसत क्या होगा? 4। अभी सबसे इससे पहले भी हम औसत क्या बताए थे? 4। तो औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होता है, यह आप सबको पता है। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, यहां पे ये जो क्वेश्चन है, यहां पे बोल रहा है औसत है 15। ठीक है, यहां पे कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का, यानी क्रमागत संख्याएं, तो सबसे बड़ी और छोटी। तो जब औसत बीच वाला संख्या होता है और 3 संख्याओं की बात करें तो इसके पहले होगा 14, इसके बाद होगा 16। तो जो छोटी और बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या हो जाएगी 16। आप चाहे तो इनको जोड़ भी सकते हैं, 16 और 14 30, 15 45 हो जाएगा, और 45 को 3 से भाग करेंगे तो 15 औसत आएगा। 15 औसत आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, अब हम आप लोगों को ये चीज तो आप समझ गए, अभी हम आप लोगों को एक बेसिक तरीका बता रहे। पहले बेसिक तरीका एक बार सीखिए, ये तो आप लोग सीख ही चुके हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को अगर क्रमागत संख्याएं मानना हो, लगातार संख्याएं मानना हो, तो कैसे मानेंगे? देखिए मानने का तरीका, पहला x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ये लगातार क्रमागत संख्याएं हो गई। अब देखिए इसमें छोटी संख्या ये होगी, बीच वाला ये, बड़ी संख्या ये। ठीक है, समझेंगे? तो औसत के लिए क्या करेंगे? इनका योग, यानी कि x + x+1 + x+2, इनका योग बटा इनकी कुल संख्या कितनी है? 3, और बराबर इनका औसत क्या है दोस्तों? 15 है।
समझेंगे आप सभी स्टूडेंट, सभी संख्याएं आएंगी, देखिएगा। अब देखिए यहां पे 3 है, भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 3 गुने 15 3 45, 1x 2x 3x, 3x प्लस 1 और 2 3। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 3x प्लस 3 बराबर 3 गुने 15 15 3 45 45। तो 3x बराबर क्या होगा, ये 3 माइनस का जाएगा उधर, ध्यान दीजिए प्लस का है माइनस हो जाएगा यानी 42 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 तिया 42, x बराबर आ गया 14। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी बताएं आप सभी स्टूडेंट, ये हो जाएगा 14 और ये होगा 14 प्लस 1 15 और ये हो जाएगा आपका क्या 16। तो सभी संख्याएं आ गई हैं, औसत इनका क्या है 15 है, तो छोटी संख्या 14, बड़ी संख्या 16। तो ध्यान दीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो देखिए ये क्या है, मेथड 1 है, ये बेसिक तरीका है, आप संख्याओं को ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, मेथड 2 लगाना है। औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है। औसत बोल रहा है 15 है, यानी 15 क्या है, ये बीच वाला संख्या है। इसके पहले होगा एक संख्या 14, इसके बाद होगा एक संख्या 16। समझ में आया, ये समझ में आ गया है। देखिए पहला क्लास आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा समझ में। देखिए अब हम आप लोगों को बता रहे, पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बताइए, 14 15 16 में क्या है 16। सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है 14 है, यही आंसर होगा। या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, x सबसे छोटी है, x प्लस 2 बड़ी है, 14 16। समझ में आ गया। हाँ तो ये वाला जो मेथड है ये आसान है, ये आपको नहीं लगाना है। इसी मेथड को समझाने के लिए आपका पहला क्लास चला था, ताकि आप सब स्टूडेंट अच्छे से समझ सके। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा आंसर देंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 70 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मेथड 1 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेथड 1 की बात करेंगे तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5। ये क्रमागत संख्याएं हो गई, ध्यान दीजिएगा, यानी लगातार संख्या। इनका औसत 70 है, तो इनका योग, औसत क्या होता है, सभी राशियों का योग, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 बाई क्या होगा, टोटल कितनी संख्या है 5 है, ध्यान दीजिए बटा 5, औसत कितना है 70 है, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, कितने x है 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10 बराबर क्या होगा 7 5 35 350। तो 5x बराबर क्या होगा, ये 10 माइनस जाएगा तो 340। तो x बराबर क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट, जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 6 के 30, 5 बटे 40, x बराबर होगा 68। x बराबर 68। हम लोगों से पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 4। तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताना है तो क्या होगी बताए आप सभी स्टूडेंट, x प्लस 4 क्या है, x प्लस 4 मतलब 68 प्लस, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 68 प्लस 4 इक्वल टू 72। आंसर होगा क्या 72। आंसर होगा क्या 72। सभी संख्याएं बताना हो तो क्या बता देते, 68 69 70 71 72। ठीक है, हाँ देखिए 68 में 4 जोड़ेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, ये आपको नहीं करना है एग्जाम में, आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है मेथड 2। अभी हम आप लोगों को बताएं मेथड 2, ध्यान दीजिए मेथड 2 देखेंगे क्या बोला है। औसत क्या है 70 है, कितनी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 70, यानी जो ये 70 है दोस्तों,
और लगातार संख्याओं की बात कर रहे हैं, क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो एवरेज होता है क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। और 5 संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 2 इसके पहले 2 इसके बाद। मानने का तरीका सीखे हैं तो इसके पहले क्या होगा 69, इसके पहले क्या होगा 68, इसके बाद क्या होगा 2 71, इसके बाद क्या होगा 72। अगर हमें बड़ी मानना है तो 70 के 2 बाद मान लीजिए 72। तो बड़ी संख्या क्या होगी 72। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 72। डायरेक्ट आंसर, बिना पेन उठाए आंसर। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है, ये आप सबको पता है। जब पता है तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं ये तरीका आप लोग सीख चुके हैं कि अगर ऐसे करना हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करना हो। अगर छोटी संख्या की बात करता 68, देखिए यहां पे भी 68 आया था, ठीक है। हाँ, मेथड 2 बहुत आसान है, यही चीज आपको सिखाना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, विषम संख्याएं और सम संख्याएं कैसे माना जाता है, अगर x में मानना हो तो ये x प्लस 2 और x प्लस 4, ये सम और विषम मानने के लिए, क्योंकि सम और विषम में क्या होता है, अंतर होता है। 1 3 5 7, समझ रहे हैं ना, 2 2 का अंतर, इसीलिए यहां पे x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे, x प्लस 4 ऐसे मान रहे। देखिए, अगर x बराबर 1 रख लेंगे तो 1 प्लस 2 3, अगर x बराबर 1 है तो 1 प्लस 4 5, यानी 1 3 5 ये क्या चल रहा है, विषम संख्या चल रहा है, ठीक है। ये 3 क्रमागत क्या हो गई, विषम संख्याएं होगी। औसत निकालना है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बाई कितनी राशियां हैं 3, और औसत इनका क्या है 13। तो ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 2 और 4 6, यानी 3x प्लस 6 इक्वल टू 13 तिया 39। तो 3x बराबर क्या होगा, 39 में से दोस्तों 6 जाएगा 33। तो x बराबर क्या होगा, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी x बराबर 11। और संख्याएं की अगर हम बात करें, संख्याओं की बात करें तो ध्यान दीजिए, तीनों संख्याएं क्या होंगी, ये आपका हो जाएगा x बराबर 11, और ये देखिए ये होगा 13, और ये क्या होगा 11 4 15, यानी जो तीनों संख्याएं होंगी 11 13 और 15, यानी यही तीनों क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत क्या होगा 13 होगा। ये क्या रहा, मेथड 1 रहा, ये आपको नहीं लगाना है। मेथड 2 हम आप लोगों को बताए हैं, पहली क्लास आप लोगों ने की है। देखिए, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला संख्या होता है। ये 13 क्या है, ये 13 क्या है, ये औसत है 13। जब औसत है 13 और 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं, 3 की बात कर रहे हैं, तो ये बीच वाला जब हो गया तो इसके पहले 1 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, तभी तो 3 होगा। 5 की बात करता तो इसके पहले 2 जाता, इसके बाद 2 जाता, होता कि नहीं, ये चीज समझ रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले जो पहले वाला विषम संख्या होगा 2 माइनस करेंगे 11 होगा, इसके बाद वाला बताना है तो 2 प्लस कर देंगे तो 15 होगा। यानी जो तीनों संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 11 13 और 15, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये तरीका क्या है, आसान है, ये चीज आपको समझना है। अगर ये चीज समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी स्टूडेंट मेथड 2 की को अप्लाई करेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 5 संख्याएं होंगी तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 ऐसे मान सकते हैं कि नहीं, ऐसे आप लोग मान सकते हैं। चलिए, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, जो मेथड 1 है, मेथड 1 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, देखिए 1 2 3 4 5 और बटा क्या होगा 5 बराबर 13, ये तो कर लेंगे। चलिए, ये से आप कर लीजिएगा, और मेथड 2 अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसे तो आप लोग कर लेंगे। देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है। औसत क्या होता है बताए आप सभी स्टूडेंट, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला नंबर होता है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो इससे पहले 2 और इससे बाद 2,
तो इसके पहले दो विषम संख्या क्या होगी, 13 में से 2 कम करेंगे 11, 11 में से 2 कम करेंगे 9, और इसके बाद दो क्या होंगी, 13 2 15, 15 2 17। ये लगातार 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई जिनका औसत होगा 13। आप चाहे तो जोड़ के 5 से भाग करिए, जोड़ेंगे तो 39 आएगा, जोड़ के देखिए। और आप 5 से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए, जोड़ने पे ये क्या आएगा समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, 65 आएगा। जोड़ने पे ये क्या आएगा, 65 आएगा। जब 5 से भाग करेंगे तो 13 होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझना है। ठीक है, 3 नहीं है 5 है, तो 13 है तो 13 बच्चे 65 होगा। आप इनको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये संख्याएं पूछ रहे हो, वो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं 9 11 13 15 17 है, यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं अब आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है। सम संख्याएं अगर मानना हो, देखिएगा मेथड 1 से हम चल रहे हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 4, x की जगह पे कोई भी सम संख्या रख लीजिए। x की जगह पे आप मान लीजिए 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 6, ये क्या होगा 4 4 8, तो 4 6 8 लगातार सम संख्या दिख रही कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो सम संख्या मानना हो, विषम संख्या मानना हो तो 2 2 के अंतर पे ऐसे मानेंगे। ठीक है, चलिए इनका औसत बोल रहा है 10, तो यहां पे औसत क्या होता है, सभी राशियों का योग, मतलब x प्लस 2 प्लस x प्लस ये होगा क्या 4, x प्लस 2 और x प्लस 4 बाई क्या होगा 3, और औसत क्या है इनका 10। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3x प्लस 2 4 6, 3x प्लस 6 बराबर 3 दहा में 30। ठीक है, तो 3x बराबर क्या होगा, 30 में से दोस्तों 6 घटा लेंगे, 30 में से जब 6 आप घटाएंगे तो क्या होगा 24, तो x बराबर क्या होगा 8। जब x बराबर 8 आ गया तो पूछ रहे हैं तीनों संख्याएं, तो ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 8 होगा, और 8 प्लस 2 क्या होगा 10 हो जाएगा, 8 प्लस 4 क्या होगा 12, यानी कि 8 10 12 वो संख्याएं हैं। ठीक है, हाँ 8 10 12 संख्या है। ये मेथड 1 रहा। मेथड 1 आपको नहीं लगाना है, बस समझाने के लिए लिखे हैं। आपको हम बताए हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है, आसान है। जब 3 क्रमागत सम संख्याओं की, ध्यान दीजिए 2 सेकेंड, हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए जब आप लोगों से बात कर रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, ध्यान दीजिए औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाला नंबर होता है। ठीक है, औसत जब 10 बोल रहा है 10, तो इसके पहले एक सम संख्या क्या होगा 8, इसके बाद एक सम संख्या क्या होगा 12, तो ये तीनों संख्याएं यही होंगी। डायरेक्ट आंसर देंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे क्या 8 10 12। समझ में आ गया, तो मेथड 1 भी समझ गए, मेथड 2 इजी है, यही आपको करना है। ठीक है, हाँ 5 की बात करता तो 10 के पहले 2 जाते, 10 के बाद 2 जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। हाँ इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आंसर बताया आप सभी स्टूडेंट, डायरेक्ट आप क्या करेंगे मेथड 2 लगाएंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है 40, और औसत हमेशा क्या होता है, औसत हमेशा क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो इससे पहले 2 संख्या, इसके बाद 2 संख्या। हम लोगों को छोटी बताना है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पीछे चले जाइए। इससे पहले 38, इससे पहले 36, यानी जो छोटी संख्या होगी, देखिएगा छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, ये 36, यही होगी छोटी संख्या। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, देख रहे हैं, देखना चाहेंगे एक बार आप सभी स्टूडेंट बताएं तो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। अब अगर बड़ी संख्या की बात करें तो 2 जोड़िए 42 और ये 44। ये 5 लगातार क्या है 36 38 40 42 44, 5 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत होगा 40। आप इनको जोड़ के देख सकते हैं और 5 से भाग करके देख सकते हैं, 40 ही आएगा। ठीक है, हम लोगों से पूछा है क्या छोटी संख्या, आंसर देंगे 36।